हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज रेट। तो चलिए समझते हैं क्या होता है एवरेज रेट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शन होती है एंड हर एक टाइम स्पेसिफिक पे जो रेट होती है, जो स्पीड होती है रिएक्शन की, टाइम टू टाइम वो डिक्रीज होते चले जाती है, राइट। पर अगर हम बात करें कि उस रेट की एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज रेट क्या है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एवरेज रेट क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो जनरली टाइम के साथ में डिक्रीज होते चले जाती है, ओके। क्योंकि पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। एंड बाद में धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है कम होते चले जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वही रीज़न लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, यानी कि जो मास है रिएक्टेंट का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाती है, ओके। एंड ये जो अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज हम बोल रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं। समझिए इस चीज़ को स्टूडेंट्स। अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई केमिकली रिएक्शन हो रही है, ओके, अगर हमको उसको रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है कि उस रिएक्शन का रेट कितना है, उसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि धीरे धीरे जो कॉन्सेंट्रेशन है उस रिएक्टेंट का वो कम होते जाता है। एंड उसके वजह से उस रिएक्टेंट का मास भी कम होते जाता है। एंड इस वजह से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक केमिकल रिएक्शन का, वो टाइम के साथ में धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ओके। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किसी भी एक रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक जैसा यानी कि कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, राइट, कम हो रहा है। तो यानी कि एक बात फिक्स हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है विद द टाइम। यानी कि टाइम चेंज होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा ही, राइट। बट यहाँ पे जो चेंज है इन यूनिट टाइम इज नॉट नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आप बोल रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है तो उसी को हम बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं। टाइम के साथ साथ वो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। इसलिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर्मूला पढ़े थे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बोले थे ना हमने। वहीं से आया है कि कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो टाइम भी चेंज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड वहीं से हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके आ रहे हैं एंड इसी को बोला गया है एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या है कि टाइम पर्टिकुलरली जब चेंज हो रहा है, उस टाइमिंग चेंज होने के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या दोनों का ही, तो जो चेंज हो रहा है उनका कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोला गया है एवरेज रेट, ओके। इसकी डेफिनेशन अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इन दोनों की बात करने वाला हूं, फॉर्मूला भी हम देखेंगे एंड डेफिनेशन भी देखेंगे। तो एवरेज रेट, रेट फॉर द आर, ओके, एंड ए वी फॉर द एवरेज, डिनोट करते हैं इसको ऐसे। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आपको याद रखना है, वी विल नेवर बी डील विद द टाइम हेयर। हम टाइम के रिस्पेक्ट पे बात कर ही नहीं रहे, हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, एक इंटरवल ले रहे हैं, ओके। मान लेते हैं मैं बोल रहा हूं कि तीसरे सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक के इस इंटरवल में बात कर रहा हूं। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब कभी अगर मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, जब कभी मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब वहां पे टाइम नहीं होगा, टाइम इंटरवल होगा। दैट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस स्टूडेंट्स, डोंट राइट इट टाइम, इट वुड बी द टाइम इंटरवल। एक आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं तभी तो एवरेज निकाल रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे को एग्जैक्टली 5th सेकेंड पे उसकी रेट बताओ, अगर मैं सिर्फ 1 सेकेंड मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि 5th सेकेंड पे उसकी रेट क्या थी, तो वो तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम अभी एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज कब निकालते हैं, जब आपके पास कुछ टाइम इंटरवल हो, ओके। एंड उस टाइम इंटरवल के बेस पे हम एवरेज की बात कर सकते हैं, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। तो यहीं से फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं जो चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वो कितना है, एवरेज। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप एवरेज चेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, ओके। एंड ये जो एवरेज है, एवरेज के केस में आप इसको लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, डेल्टा इन द सेंस चेंज हो रहा है, एंड यहाँ पे टाइम इंटरवल है कि टाइम भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, ओके। तो यहाँ पे वही बोला गया कि एवरेज चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, एक डेफिनेट फिक्स आपने टाइम इंटरवल ले लिए हैं, वो इक्वल होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहूँ कि पिछले वीडियो में जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे वो एक्चुअली एवरेज रेट ही था,
तो ये गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले थे वही एवरेज रेट था, देयर इज नथिंग इज डिफरेंट, फॉर्मूले वही हैं। ओके, समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे अब हमने पिछले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन वाली वीडियो में 3 इक्वेशन देखे थे स्टूडेंट्स, आपको ये दिख भी रहा है, हमने ये देखे थे राइट, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, देन डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी एंड व्हाट, उसको हम बोलते हैं इस टाइप से कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये दोनों ही है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि एवरेज रेट को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा आर ऑफ ए वी यानी कि एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टाइम, ओके, टी यानी कि टाइम इंटरवल, एंड इक्वल मैं इसको बोल सकता हूँ एवरेज रेट को कि दैट इज डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, टाइम इंटरवल। अब स्टूडेंट्स इस एवरेज रेट के ऊपर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए टाइम के अकॉर्डिंग। अब वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ ग्राफ के एनालिसिस किए, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट बेस पे पूरा इन डेप्थ में इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। अभी आज हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्क्राइब किए हैं, डेफिनेशन बताए हैं किस तरीके से होता है, क्या होता है, पर एक्सपेरिमेंटल का आगे आने वाली वीडियोज़ में अलग से आपको एक हेडिंग एंड उस टॉपिक पे पूरे ग्राफ वगैरह मिलेंगे, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाने वाले हैं। ओके, फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एवरेज रेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।